पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर अप्रैल के पहले हफ्ते से ही आग का दरिया बन चुके हैं। सुबह 9 से 10 बजे से ही गर्मी का सितम परेशान करने लगता है। पिछले 3 दिन से हीट वेव के साथ ही तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। हीट वेव की वजह से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। क्या है हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसलमेर में भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों के अंदर ही कैद होकर रहने पर मजबूर हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में इतनी गर्मी शायद पहली बार पड़ रही है। 2024 को सबसे गर्म साल माना जा रहा था, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि 2025 में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। दोपहर होते होते सड़कों का नजारा ऐसा होता है मानो सड़कों पर कर्फ्यू लग गया हो। सड़कें सुनसान नजर आती हैं। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले रेत के दरिया की तरह आग उगल रहे हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही पारा 45 और 46 को पार कर रहा है और भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। सुबह 8 और 9 बजे से ये सूर्य तपना शुरू करता है और जैसलमेर की धरती जो है वो आग उगलती है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अल सुबह से ही जो है वो लोग घरों से निकलकर अपने काम निपटा लेते हैं और उसके बाद कर्फ्यू जैसा माहौल जो है वो सड़कों पर देखने को मिलता है। और जैसे जैसे 8 और 9 बजते हैं फिर तो गर्मी का आलम जो है वो लोगों के पसीने छुटाना शुरू कर देता है और ऐसा ही नजारा जो है वो व्यस्तम सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए, सुबह का वक्त है और सुबह से ही जो है वो गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। अल सुबह से लोग जो पहुंचते हैं वो जल्दी सुबह काम निपटा के रवाना हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो लोगों को जीना दुर्भर कर रही है। साथ ही साथ हीट वेव ने जो है वो लोगों की परेशानी को दुगना कर दिया। आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही गर्मी का जो है वो आलम देखने को मिल रहा है और लोग तरह तरह के जतन जो है वो कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। और जो लोग सुबह सुबह गांवों से आए थे वो लौटने के लिए भी यहाँ स्टॉप पर इंतजार करते हैं, छाया देखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि इस गर्मी से जो है वो बच सके। शहर हो या ग्रामीण इलाका, हर तरफ जो है वो बारिश की कोई जो है वो नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ गर्मी ही गर्मी है और गर्मी ने लोगों को जो है वो परेशान किया है। भाई साहब, कैसी गर्मी है जैसलमेर में? जैसलमेर में बहुत ही गर्मी है। आज 45 से ऊपर टेम्परेचर है। ये जो लोग ग्रामीण लोग आए हैं शहर में, ये भी अभी ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सहारा ले रहे हैं। बाकी जैसलमेर थार अब बहुत आग की तरह तप रहा है। देखिए, गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी जो है वो बदहाल है। भाई साहब, कैसी गर्मी है और किस तरह ग्राहकों की कमी भी है? गर्मी क्या, गर्मी बहुत तेज है। देखो सुनाटा छाया हुआ है, एक एक ग्राहक आ रहा है गर्मी के चक्कर में। बहुत तेज गर्मी है। देखिए, लगातार गर्मी का जो आलम है वो लोगों को परेशान कर रहा है और लोग छायादार स्थान देखकर बैठ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से जो लोग पहुंचते हैं तो देखिए यहाँ छाया की जरूर व्यवस्था है, तो लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं। कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, कैसी गर्मी है जैसलमेर में 2-3 दिन से? 2-3 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर काफी हाई हुआ है और यहाँ पर ज्यादा परेशान है लोग बाग गर्मियों से। देखिए, गर्मी का आलम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो लोग बसेस का इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ छायादार स्थानों पर बैठते हैं। भैया, कैसी गर्मी है, किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? भैया, मैं अलवर से आया हुआ हूँ जी। मैंने यहाँ पर देखा है कि हमारा उधर क्या है, थोड़ा अलवर का जो माहौल है वो थोड़ा अलग है यहाँ से। यहाँ पे गर्मी का बहुत ज्यादा सितम है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर करीब 42 प्लस के समथिंग है और गर्मी के कारण ये मानो आप आम जनता का जीवन व्यतीत है। मतलब बहुत ज्यादा लगातार गर्मी जो है वो लोगों के पसीने छुटा रही है और देखिए गमछा पहनकर, टॉवल लगाकर जो है गर्मी से बचने का प्रयास करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जैसलमेर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऐसे में पेयजल व्यवस्था के पुख्ता प्रबंधन और पेयजल संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए जलदाय विभाग द्वारा जिले में 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इन कंट्रोल रूम और उनके प्रभारियों के नंबर भी जलदाय विभाग ने सार्वजनिक किए हैं, ताकि पानी की समस्या होने पर तुरंत कंट्रोल रूम को फोन करके पानी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। जहाँ जहाँ कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं वहाँ उनके प्रभारी के साथ साथ सहायक भी नियुक्त किए गए हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। कंट्रोल रूम बनाने के आदेश के अनुसार नगर खंड और जिला खंड जैसलमेर में एक्सीएन ऑफिस जैसलमेर में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। एक्सीएन कंट्रोल रूम का फोन नंबर 0299225321 है। बीपी टैंक कंट्रोल रूम का फोन नंबर 02992252313 है। पोखरण कंट्रोल रूम का फोन नंबर 02994222546 है।
रेत के समंदर के बीच बसे जैसलमेर में सूर्य देवता अपने तेवर दिखा रहे हैं और तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ हीट वेव चल रही है तो वहीं तापमान 45 को क्रॉस कर चुका है। इसको देखते हुए जलदाय विभाग ने तैयारियां पूर्ण कर ली है और कंट्रोल रूम स्थापित किया। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है यहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित है। जो शिकायतें आ रही है वो शिकायतें दर्ज की जा रही है। यहाँ पर जो है वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं विभाग के जो तमाम अधिकारी है। और सबसे खास बात यह है कि जैसे ही गर्मी का सितम शुरू हुआ है, पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए विभाग जो है वो हर संभव प्रयास कर रहा है। चाहे शहरी एरिया हो या फिर ग्रामीण अंचल, हर तरफ जो है वो पानी को लेकर कोई समस्या ना खड़ी हो और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो उसका चंद घंटों में जो है वो किस तरह समाधान किया जाए इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे साथ विभाग के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह प्रयास कर रहे हैं तमाम लोगों को पानी की वो समस्या न राहत मिल सके? वैसे तो जो गर्मी है उसको देखते हुए सभी के जो नंबर हैं वो सभी को एक बार पत्रिका के माध्यम से न्यूज़पेपर में भी हमने दिया है। साथ ही जो डायरेक्शन है राज्य सरकार के, तो श्रीमान अधीक्षण अभियंता ने एक कंट्रोल रूम की स्थापना की है। जो जिला कंट्रोल रूम है वो हमारे ऑफिस में है। इसके लिए जो कर्मचारी हैं वो उनका 24 आवर्स ये काम करेगा, उसके लिए कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही प्रभारी हमारे यहाँ तकनीकी सहायक हैं रेमन सिंह जी, उनको बनाया गया है और वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जहाँ से भी कोई सूचना आती है उसका दर्ज करते हैं प्रकरण और प्रकरण करके संबंधित अधिकारी को उसके समाधान के लिए बोला जाता है और उसी के आधार पर ये कार्रवाई की जाती है। हमने लोगों की समस्याओं को गर्मी में देखते हुए कंट्रोल रूम की स्थापना की है। पेयजल संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कंट्रोल रूम के नंबरों पे दर्ज करवा सकते हैं और संबंधित सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को हम दूरभाष पे संपर्क करके और उनकी समस्या का तुरंत प्रभाव से निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अब टैंकर के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, तो जो कहीं ऐसे इलाके हैं, दुरुस्त इलाके हैं, तो वहां से किस तरह की शिकायतें जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हुई जैसे गर्मी बढ़ी है? अभी क्योंकि गर्मी एकदम से बढ़ी है तो यहाँ कुछ अभी नहर में पानी है, नहरबंदी प्रस्तावित है, परंतु अभी ऐसी कोई समस्या है नहीं। कुछ नलकूप जो सतत लगातार कहीं खराब होते हैं उनको हम समय भी दुरुस्त कर रहे हैं तथा जहाँ कोई ऐसा एंड जहाँ पे कोई ट्यूबवेल खराब हो गया तो वहाँ पे हम जल परिवहन भी हमने शुरू कर दिया है। और फिर भी कोई ऐसी समस्या आती है तो हम स्वयं भी जाके चेक कर रहे हैं। साथ ही कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता लगातार फील्ड में अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, फील्ड में तो जो है वो लगातार काम जारी है। साथ ही साथ कंट्रोल रूम स्थापित कर लोगों की शिकायतों का समाधान तुरंत हो उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं और पीएचडी विभाग द्वारा जो है वो कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया है। प्रशासन और जो है वो प्रयास कर रहा है कि कहीं भी पानी की किल्लत के चलते लोगों को परेशान नहीं होना पड़े और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो वो तुरंत जो है वो कंट्रोल रूम पर कॉल कर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।